हेलो एवरीवन। सो सेकंड वीडियो कॉमर्स का स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग से। इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट। पहला मीनिंग पढ़ते हैं, क्योंकि मीनिंग लिखने के बाद ही बाकी सब स्टार्ट करना है आगे का। ठीक है, तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ है, सो आपको अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी उसके बारे में मेमोराइज करने के लिए। मीनिंग: अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, ब्रांड एज अ नेम, term, symbol, or the design or combination of themselves with is intended to identify the goods and services to one seller or the group of seller to different them from those of competitor। मतलब ब्रांड जो होता है वो डिफरेंट नेम होता है, टर्म और सिंबल, मतलब अलग सिंबल से अपने ब्रांड का लोगो को दिखाते हैं ना। डिज़ाइन और उसके जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, कॉम्बिनेशन, मतलब ये सबको मिला के एक ब्रांड बनता है, जिसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी गुड से या फिर सर्विस से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे उबर ऑटो सर्विस, और गुड्स समझ लो वो कोई भी गुड्स अमेज़ोन से ऑर्डर किया तो उस पर लिखा था अमेज़ोन वो वाला लैक्मे का प्रोडक्ट वैसा। कंपोनेंट ऑफ द ब्रांडिंग: ब्रांड पर्सनैलिटी, अटेम्प्ट टू पर्सनिफिकेशन ब्रांड विद पर्सनैलिटी ट्रेंड्स। मतलब ब्रांड की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है। जैसे गुच्ची के बैग्स बहुत हाई रेटेड होते हैं, पर ऐसे ही देखा जाए तो मतलब ब्रांड पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। ब्रांड फंक्शन: एवरी ब्रांड परफॉर्म द सर्टन फंक्शन एंड द पैरामीटर। मतलब अलग अलग फंक्शन होते हैं सबके, अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग प्रोडक्ट होता है, और उसका कुछ कुछ सेम प्रोडक्ट होता है, बट उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। और ब्रांड बेनिफिट: नीड टू ऑफर द टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट टू कंज्यूमर। ब्रांड अपने को टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बेनिफिट देता है कंज्यूमर को। ब्रांड एसोसिएशन: ब्रांड मस्ट बी लिंक टू कनेक्टेड अ सर्टेन ब्रांड माइंड टू द कंज्यूमर टाइमली डिफर। ब्रांड इमेज डिफर हो सकता है, और ब्रांड अपना इमेज ऐसे जैसे कि मैगी ने किया हुआ है कि अभी कोई भी नूडल्स होता है तो हम मैगी बोलते हैं। कोई भी पेस्ट होता है ब्रश करने के लिए, जो पेस्ट यूज़ करते हैं तो हम उसको कोलगेट बोलते हैं। हमने मतलब सर्टन पीपल्स बोलते हैं, कोलगेट ही नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्रांड नेम: कैप्चर प्रोडक्ट सर्टन दैम इन अ कैप्चर मैनर। मतलब कि ब्रांड इमेज में ऐसा, अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका अगर ब्रांड नेम में उसके प्रोडक्ट की कुछ आइडेंटिफिकेशन आने चाहिए, कि मतलब उसे पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट, तो उसे पतंजलि के नाम से ही पता चलता है। पतंजलि से उनको बोलते हैं कि वो योगा के गुरु है पतंजलि, और आयुर्वेदिक के गुरु बोलते हैं, तो वही, तो उनके नाम से पता चलता है ना कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है। ब्रांड लोगो: इजी टू आइडेंटिफाई। ब्रांड इजी टू आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे KTM, कोई भी गाड़ी KTM नहीं हो सकती ना, कोई भी गाड़ी रॉयल्स रॉय नहीं हो सकती। उनके लोगो और उन्होंने ऐसा ब्रांड इमेज क्रिएट किया है कि उससे अपने को पता चलता है कि ये गाड़ी ऐसे, वो गाड़ी वैसे। ठीक है, और उसे प्राइड फील होना चाहिए, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए प्रोडक्ट की। ब्रांड फीचर और डिज़ाइन: इसेंशियल कंपोनेंट, यूनिक डिज़ाइन और सर्टेनिटी। मतलब यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए पहले तो। मतलब सभी के प्रोडक्ट का, सब अपने प्रोडक्ट का पहले तो कॉपीराइट करा लेते, डिज़ाइन यूनिक रखना ही पड़ता है। बट अगर डिज़ाइन डिफरेंट होता है सो लोगों को ईजी टू आइडेंटिफाई होता है कि हाँ, इसे जैसे कोलगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वाइट और रेड पैकेट है ना, मैगी येलो पैकेट, ऐसे सोचते ही दिमाग में आ जाता है ना। ब्रांड इक्विटी: इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द ब्रांड। ब्रांड इक्विटी क्या करता है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाता है, और कमांड टू बायर इन मार्केट, अच्छा कमांड क्रिएट करता है मार्केट में बायर का। आपको इसमें से कोई भी 7 पॉइंट बहुत अच्छे से याद करके रखना है, और चाहे तो पूरे 10 पॉइंट लिख दो, मार्क्स कटेंगे नहीं, बट 7 पॉइंट चलेगा।
Brand equity. What is brand equity? Concept and advantage. Meaning, brand equity is an incremental value of the business above the value of the physical asset due to the market position achieved by the brand and extend the potential of the brand. Brand equity is a certain इंक्रीमेंटल वैल्यू, मतलब जो ब्रांड को बढ़ाने में मदद करती है और फिजिकल असेट और मार्केट पोजीशन अचीव करता है। अच्छा फिजिकल असेट भी अचीव करता है और मार्केट पोजीशन भी बना के रखता है। और दूसरा वाला है ब्रांड इक्विटी मीन्स अ वैल्यू ऑफ ब्रांड। हाँ, ब्रांड इक्विटी मतलब ब्रांड की वैल्यू। ब्रांड की वैल्यू मतलब ब्रांड की कीमत, कितना कितना नामी ब्रांड है ऐसा। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट विच हैज़ अ हाई ब्रांड लॉयल्टी, जिसकी वजह से अच्छा ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होता है। नेम अवेयरनेस क्रिएट होता है, जैसे मैगी कोई भी जानता है, कोलगेट कोई भी जानता है, टाटा के नमक कोई भी जानता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन, अदर असेट्स सच एज पैटर्न, ट्रेडमार्क एंड चैनल रिलेशनशिप, मतलब अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्ट की बिक्री होती है, अच्छा प्रोडक्ट आता है। एडवांटेज ऑफ ब्रांड इक्विटी, क्या क्या एडवांटेज है? पहला, ब्रांड इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर। ब्रांड इक्विटी जो होता है वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर इनहांस द मार्केट प्रोग्राम्स एंड अटैक न्यू कंज्यूमर एंड होल्ड एक्सिस्टिंग वन मोर इफेक्टिवली, मतलब कि जो न्यू कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करना। अटैक मतलब उसको मारने को अटैक नहीं करने का, मतलब बुलाने के लिए अटैक करना, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन डालना कि न्यू कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए। ब्रांड कैन बी गेट ट्रेड लैर्वेज बाय द गुड्स सपोर्ट फ्रॉम द डीलर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर। और ऐसे कुछ सलवेज का मतलब कि थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा देगा, तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट देने का ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में ना लोग नहीं देखते कि कौन सा ब्रांड है, वो लोग देखते हैं ना कि कौन सा सस्ते में मिल रहा है या फिर कौन सा दुकानदार दे रहा है, वो लेके चलो, बस वही बात है यहाँ पे। ब्रांड इक्विटी डेवलप फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ब्रांड इक्विटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करता है। चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। पहला, ब्रांड लॉयल्टी। अगर ब्रांड लॉयल्टी रहेगा, जो कस्टमर है उनका और ब्रांड का लॉयल्टी रहेगा, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे उस ब्रांड को ख़रीदने के लिए, उस ब्रांड के सामान को ख़रीदने के लिए। क्योंकि अभी लॉयल्टी कैसे बनेगी? अगर वो प्रोडक्ट अच्छा निकला, मैंने पहले ख़रीदा था, वो प्रोडक्ट अच्छा होता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, जिस लैक्मे की ब्यूटी प्रोडक्ट लोग ख़रीदना पसंद करते हैं वैसा। ब्रांड नेम अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब नाम जानते हुए रहना चाहिए लोगों को। अदरवाइज जब नाम ही नहीं पता है तो क्या। स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द ब्रांड, मतलब जो पहले प्रोडक्ट यूज़ किया उसकी क्वालिटी। ब्रांड एसोसिएशन और ब्रांड असेट मतलब ब्रांड से क्या प्रॉफिट हो रहा है कंज्यूमर को, वो। और आफ्टर सेल सर्विस तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आफ्टर सेल सर्विस इफ़ेक्टिव नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और फ़ोन सब लेना यूज़ कम कर देते हैं, क्योंकि जब बराबर आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं है तो लॉस होता है वो। ब्रांड पेटेंट, जो ब्रांड है उसका पेटेंट होना चाहिए। ब्रांड लोगो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये ना सेम उसका लिख सकते हो आप। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना, वैसे ही। तो उसको देख के थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। चलते हैं आगे। आता है पैकेजिंग एंड एसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं अच्छे पैकेजिंग के। इट इंक्लूड ऑल एक्टिव It include all activities of the designing and producing the content for the product, process of the designing, packaging and cover
फॉर द सेफ्टी पर प्रोटेक्शन एंड ईजी हैंडलिंग। पैकेजिंग का मीन्स होता है एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छे से डिज़ाइन करना, या फिर प्रोडक्ट को एक सेफ्टी प्रोवाइड करना, कवर करना प्रोडक्ट को सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और इजी टू हैंडलिंग, अच्छे से यूज़ करने में इजी पड़े। एसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग, सूटेबल और अट्रैक्टिव, मतलब पहले तो सूटेबल होना चाहिए, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले आ सकते हो, और अट्रैक्टिव, दिखने में बहुत अच्छा, दिखने में अच्छा होना चाहिए, किसी को गिफ्ट किया तो ये अच्छा लगता है ना। बायर्स स्पेसिफिक, मतलब बायर के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लाइक अगर छोटे ग्रुप के बायर्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कार्टून वाला, इमोजी वाला रहेगा। बड़े ग्रुप के हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बॉयज़ है उनके लिए कलर डिफरेंट होगा, गर्ल्स है उनके लिए कलर डिफरेंट होगा। वो कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड डीलर, कन्वीनियंस होना चाहिए, अच्छा पड़ना चाहिए वो दोनों के लिए, डीलर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। डिपेंडेबल होना चाहिए, ईज टू डिफ्रेंशिएट और डिस्प्ले, अच्छे से उसको डिफ्रेंशिएट कर, आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर सके और डिस्प्ले कर सके। इकोनॉमी एंड कन्फर्म टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लगना चाहिए, उसके वैल्यू के हिसाब से उसका पैकेजिंग लगना चाहिए। रीयूजेबल होना चाहिए, वापस से उसको यूज कर सके ज़रूरत पड़े तो। हैंडीनेस और हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, उसमें कैसे उसको यूज़ करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन। सप्लीमेंट पैकेजिंग, और उसके बाद मैच विद द प्रोडक्ट। सप्लीमेंट्री पैकेजिंग मतलब उसके साथ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे लाइक हेयर कलर्स आते हैं तो उसके साथ ग्लव्स आता है, वैसा। मैच विद द प्रोडक्ट के साथ उसकी पैकेजिंग मैच होनी चाहिए, ऐसा नहीं प्रोडक्ट कुछ और है पैकेजिंग कुछ और चालू कर रखी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। डेफिनेशन, ब्रांड पोजिशनिंग, it an act to design the company offer so that it is occupy a distinct and the value placed in the target consumer's mind। मतलब प्रोडक्ट पोजिशनिंग एक प्रोडक्ट के बारे में एक इमेज क्रिएट करता है और उसका वैल्यू प्लेस करता है टारगेट कंज्यूमर के माइंड में। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस और डिटरमाइन द इमेज ऑफ टू बी क्रिएटेड फॉर देम, आइडेंटिफाई करने का कौन सा अपना कंज्यूमर कौन से बच्चे हैं, बड़े हैं, कैसे, और फिर उनके माइंड में कैसे इमेज क्रिएट किया जा सकता है वो। कंसीडर द कॉम्पिटिटिव ब्रांड इन द मार्केट, तो कंसीडर करने का जो मार्केट में कौन सा इमेज है जिसके आगे अपने को काम करने का है, मतलब उससे ज़्यादा अपना सेल करना है। असर्टिंग द डिफरेंट इमेज फॉर द सेम प्रोडक्ट थ्रूआउट द पोजिशनिंग, फॉर द रीपोजिशनिंग अ प्रोडक्ट, असाइनिंग द इमेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट थ्रूआउट द, मतलब एक सेम प्रोडक्ट के लिए वापस से रिपोजिशनिंग करने का। एजुकेट द कस्टमर टू सी द डिफरेंट विद द अदर ब्रांड, कस्टमर को बताना है कि उस ब्रांड में और मेरे ब्रांड में क्या डिफरेंस है और क्यों मेरा वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहिए आपको। emphasize the product in which get the profit of the company and affordable to the consumer। एम्फोसिस करना चाहिए, मतलब ज़्यादा करके उसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट कमाए बट अफोर्डेबल, कंज्यूमर के लिए भी अफोर्डेबल हो। हेल्प्स टू एनालाइज कंज्यूमर प्रेफरेंस को एनालाइज करने में हेल्प करे आपका प्रोडक्ट। हेल्प टू सेगमेंट टू मार्केट, रिमूव द पोजिशनिंग एरर, जो पोजिशनिंग एरर आता है उसको हटाने में काम करे। हाईलाइटिंग द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट, और जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसको हाईलाइट करें।
मैक का वे डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़र, उसका जो कैसे प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा। यूज़ फिजिकली टू अप्लाई टू द कंज्यूमर, फिजिकोलॉजिकली अपील करना भी ज़रूरी है कंज्यूमर को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट यूज़र स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट यूज स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट क्लास स्ट्रेटेजी, प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रेटेजी। पहला आता है प्रोडक्ट यूज़र स्ट्रेटेजी, मतलब कि जो यूज़र, जैसे किसी एक्ट्रेस को ला के दिखा दिया कि हाँ ये यूज़ करते हैं, इसको ये बेनिफिट हुआ, ये वो प्रोडक्ट यूज़, उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है वो। प्रोडक्ट क्लास स्ट्रेटेजी, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है उसको अपर क्लास वाले प्रेफर करते हैं, लोअर क्लास वाले प्रेफर करते हैं वो। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स। फिर कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, मतलब जो कॉम्पिटिटर है उनसे कैसे, उनको बीट करके कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे लाया जाए वो। फिर कल्चरल सिम्बॉल स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीज़ें तो जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जस्ट लाइक अभी कपूर हो गया या फिर अगरबत्तियाँ हो गई, वो सब इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और वही सब बाकी, और फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन क्लोथ्स हो गए और कुछ ब्रांड्स हो गए जो कि फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग उसको लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रोडक्ट बेनिफिट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, क्यों यूज़ करो और इससे क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं वो। पोजिशनिंग बाय द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जो कॉर्पोरेट की आइडेंटिटी उन्होंने पहले से क्रिएट की है उसका यूज़ करके प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करना। पोजिशनिंग बाय द प्रोडक्ट एट्रीब्यूशन और कंज्यूमर बेनिफिट, कंज्यूमर को उसे क्या क्या अभी तक बेनिफिट हुआ है वो बताना, और उसे इसमें से कोई 7 पॉइंट लिख दो, मजे आपके। चलते आगे। सर्विस पोजिशनिंग और इम्पोर्टेंट ऑफ चैलेंजेस, प्राइसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टाइप। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।